Now our next topic is displacement reaction. What is displacement reaction? हमने पिछली क्लास में आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाई थी, है ना? तो हमने बताया था जो ऊपर रिएक्टिव मेटल्स होता है वो मोर रिएक्टिव मेटल होता है, और जो नीचे वाला मेटल्स होता है दैट इज लेस रिएक्टिव मेटल. तो हमेशा जो होता है वो मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, और कभी भी लेस रिएक्टिव मेटल जो होता है वो अपने से ऊपर वाले को मतलब मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाता. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल एंड लेस रिएक्टिव मेटल डज नॉट डिस्प्लेस द मोर रिएक्टिव मेटल. मतलब ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा और नीचे वाला अपने से ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं करता है. दैट रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फॉर एग्जांपल ऑफ इट लाइक MgCl2 प्लस Na. अब रिएक्टिविटी सीरीज में Na जो है वो Mg से ऊपर आता है, तो ये दैट इज मोर रिएक्टिव एंड इट इज लेस रिएक्टिव. तो जब ये मोर रिएक्टिव है तो ये Mg को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, और क्या बन जाएगा NaCl प्लस, इसमें से हटा दिया क्या बचा, मेटल. ठीक है, तो यहाँ पर मोर रिएक्टिव मेटल ने लेस रिएक्टिव मेटल को हटाया, सो दैट इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब कभी कभी वो क्या से देते क्वेश्चन कि AlCl3 प्लस Cu कि what will happen या which type of product are formed when aluminum chloride react with copper, कि क्या बनेगा या क्या होगा when aluminum chloride react with copper. तो अब देखो वो कहते क्या होगा क्या बनेगा, बच्चे एकदम से लिख देता है, क्या करता है CuCl2 प्लस Al. लेकिन याद रखना हमेशा आपको माइंड में रिएक्टिविटी सीरीज लर्न रहनी चाहिए कि जो कॉपर है वो रिएक्टिविटी सीरीज में एल्युमिनियम से नीचे आता है, और कभी भी नीचे वाला अपने से ऊपर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है. कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, एल्युमिनियम ऊपर है, नीचे वाला अपने से ऊपर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है. सो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल. तो हमेशा याद रखना है अगर इस साइड में जब भी लेस रिएक्टिव मेटल दे रखा है और इधर मोर रिएक्टिव मेटल है तो दैट रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल. इसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बेस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एक्टिविटी है जो मोस्टली पूछी जाती है, वो कि व्हाट विल हैपन या व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. What will you observe when iron nail is placed in copper sulfate solution? बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन मानिए, ये एक्टिविटी मानिए, है ना. कैसे भी घुमा कर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना दिए जाते हैं कि आप क्या ऑब्जर्व करोगे जब आप आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं. तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट CuSO4 और .5H2O. याद रखना दैट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट. तो याद रखना है आपको कि कॉपर सल्फेट में वाटर के 5 मॉलिक्यूल वाटर प्रेजेंट होते हैं. इसमें क्या डाला है, आयरन नेल प्लस Fe. जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है CuSO4 और इसमें क्या डाल दिया आपने, दैट इज आयरन नेल. तो क्या होता है, तो अब आप देख रहे हो रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन जो है वो कॉपर से ऊपर आता है. रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन कॉपर से ऊपर है, तो जब आयरन कॉपर से ऊपर है तो आयरन इस कॉपर को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, मतलब आयरन कॉपर को हटा देता है. तो क्या बनता है FeSO4.7H2O. इसने आयरन ने कॉपर को हटाया प्लस Cu. तो याद रखना यहाँ पर जब कॉपर सल्फेट होता है तो वहां पर 5 मॉलिक्यूल आपस में अरेंज होते हैं, और जब आयरन कॉपर को हटा देता है तो वहां पर कितने मॉलिक्यूल आपस में अरेंज हो जाते हैं, 7 मॉलिक्यूल. तो फेरस सल्फेट हेप्टा, 7 को बोलते हैं हेप्टा वाटर हाइड्रेट, दैट इज पेंटाहाइड्रेट. तो ये बना. तो उसने पूछा व्हाट विल यू ऑब्जर्व या राइट टू ऑब्जर्वेशन, कि आप 2 ऑब्जर्वेशन बताइए जब ये रिएक्शन होती है. तो क्या हुआ, इस कॉपर सल्फेट का कलर जो होता है वो ब्लू होता है, और याद रखना इस कॉपर सल्फेट का कलर जो ब्लू है ड्यू टू दीज 5 मॉलिक्यूल वाटर. अब जब रिएक्शन हुई तो ये बना, और इसका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है, और ये ग्रीन जो है ड्यू टू द 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर.
तो कॉपर सल्फेट का कलर जो ब्लू था, जो यहाँ पे ब्लू था, जब आपने आयरन नील डाल दी 1-1.5 घंटे बाद देखते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन। तो एक ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखा कि सॉल्यूशन का कलर ब्लू से ग्रीन हो जाता है। और दूसरा ऑब्जर्व हम क्या करते हैं, दूसरा ऑब्जर्व करते हैं कि जो आयरन ने इस कॉपर को हटाया, ये जो कॉपर है, ये कॉपर कहां जाता है, ये रिएक्शन हो रही है, आयरन यहां से आ रहा है, कॉपर इस सॉल्यूशन में से कॉपर को हटा रहा है और कॉपर इस आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। तो कॉपर कहां डिपॉजिट होता है, ऑन द आयरन नेल, जिसकी वजह से हमारे आयरन नेल का कलर रेड ब्राउन हो जाता है, क्योंकि कॉपर का कलर जो है वो रेड ब्राउन है। क्लियर? दो ऑब्जर्वेशन हुए, एक तो सॉल्यूशन का कलर ब्लू से ग्रीन हो गया ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। सेकंड कि जो आयरन नेल था इसका कलर कैसा हो गया, रेड ब्राउन। व्हाई इट बिकम्स रेड ब्राउन, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन इट। Our next reaction is double displacement reaction. Double displacement reaction. What is double displacement reaction? AgNO3 plus NaCl, AgCl plus NaNO3। देखिए क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो मींस दैट रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट विद ईच अदर। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कितने कंपाउंड रिएक्ट करते हैं, 2 कंपाउंड रिएक्ट करते हैं विद ईच अदर एंड अनदर 2 कंपाउंड आर फॉर्म। इसमें 2 ही कंपाउंड रिएक्ट करते हैं और 2 ही दूसरे कंपाउंड बनते हैं, लेकिन यहां पे जो रिएक्शन होती है विद द हेल्प ऑफ एक्सचेंज ऑफ आयंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो रिएक्शन हो रही है किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एक्सचेंज ऑफ आयंस। इन दिस 2 कंपाउंड रिएक्ट विद ईच अदर with the help of exchange of ions and 2 new compound are formed and that reaction is known as double displacement reaction। अब देखिए जैसे Ag is a metal और मेटल पर प्लस का चार्ज, NO3 that is a माइनस का चार्ज, Na प्लस Cl माइनस। तो अब क्या होगा, यहाँ पर दोनों में रिएक्शन हुई, तो ये हमने कहा ये 2 कंपाउंड रिएक्ट करते हैं विद द एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो Na ये प्लस इस माइनस के साथ और ये प्लस इस माइनस के साथ, तो AgCl और प्लस NaNO3। और याद रखना हमेशा कंपाउंड में, सॉल्ट में लेफ्ट साइड में जो लिखा जाता है वो मेटल लिखा जाता है। तो लेफ्ट साइड में हम मेटल पहले लिखते हैं, इस वजह से हमने Na पहले लिखा, और ये नॉन मेटल पोर्शन है जिसे हमने बाद में लिखा। दैट इज ए मेटल पोर्शन एंड दैट इज ए नॉन मेटल पोर्शन। तो क्लियर द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड रिएक्ट विद ईच अदर with the help of exchange of ions and another 2 compound are formed, that reaction is known as double displacement reaction। और आपको इसको एग्जांपल के फॉर्म में ये इक्वेशन आपको लर्न रखनी है। इसके बाद आता है हमारा, अब कभी कभी ये जो हमने रिएक्शन पढ़ी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, इसे देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा एक बार उन्होंने, A plus B, AB and AB, A plus B, AC plus B, that is BC plus A, AB plus CD, तो AD plus CD, ठीक है ना, ये बना दिया। वो पूछा उन्होंने इनके नेम लिखिए कि ये कौन सी रिएक्शन है, कौन से टाइप की रिएक्शन है, यू हैव टू राइट ओनली द नेम्स। तो A plus B, 2 मिलकर एक बना रहा है, सो दिस रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, सेकंड, यहां पर एक कंपाउंड था हमारे पास, ए भी एक कंपाउंड था, जब हीट दी तो ये 2 अलग अलग कंपाउंड में टूट गया, ए और बी 2 अलग अलग बन गए, तो एक से जब वो 2 बनते हैं तो दैट रिएक्शन इज नोन एज डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन रिएक्शन।
अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, AC प्लस बी। क्या हुआ कि बी ने ए को डिस्प्लेस करा, बी हमेशा दैट इज ए मेटल एंड दैट इज ए मेटल, तो बी सी को डिस्प्लेस नहीं करेगा, मेटल मेटल को डिस्प्लेस करेगा, तो इस वजह से बी ने ए को डिस्प्लेस करा, तो क्या बन गया बी सी प्लस ए। बी ए को डिस्प्लेस कर रहा है तो कौन सी रिएक्शन हुई, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ए बी सी डी, इधर देखते हैं तो हम ए डी और सी बी, तो मतलब क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पर आयन का एक्सचेंज हो रहा है। ये मेटल इस नॉन मेटल के साथ चला गया और ये मेटल इस नॉन मेटल के साथ चला गया, एक्सचेंज ऑफ आयन की हेल्प से गए, तो दैट रिएक्शन इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट इज डबल। ये कौन सी होगी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस तरीके से भी उन्होंने क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया। अब इसके बाद आती है हमारी फिफ्थ टाइप्स ऑफ रिएक्शन, दैट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन को एक्सप्लेन करने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़नी है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं? जैसे हमारे पास ये सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस पर अगर आकर ऑक्सीजन ऐड हो जाए, इस सब्सटेंस पर अगर आकर ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ये सपोज करो हमारा कोई सब्सटेंस है, इस पर हमने कहा ऑक्सीजन ऐड हो गई, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। या अब ऑक्सीजन की बात खत्म करें, या इसमें से हाइड्रोजन निकल जाए, दैट इज ऑल्सो ए ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, removal of hydrogen, that is called oxidation. Addition of oxygen and removal or removal of hydrogen, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट इज रिडक्शन। व्हाट इज रिडक्शन? अब रिडक्शन जो होता है इस ऑक्सीडेशन का अपोजिट होता है। हमारे पास ये सब्सटेंस है अपोजिट, तो अब अपोजिट कैसे होगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाए, अगर इस सब्सटेंस पर हाइड्रोजन ऐड हुई तो हम क्या बोलेंगे उसे, रिडक्शन। या इसमें से ऑक्सीजन निकल जाए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या कहलाता है हमारा, रिडक्शन। इसके बाद आता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उन्हें बोलते हैं कि वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन देते हैं, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन के लिए क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, दैट आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे सपोज करो ये सब्सटेंस था, इसको हम इसे ऑक्सीजन मिली, सपोज करो वो ऑक्सीजन मैंने दी, मैंने इसको ऑक्सीजन दी, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो इसे इसके ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन किसने दी, मैंने दी, सो आई एम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया कि ऑक्सीडेशन के लिए किसी जिस सब्सटेंस को ऑक्सीडेशन के लिए जो ऑक्सीजन देता है, दैट सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दो सब्सटेंस that give oxygen for the oxidation,
दैट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. नेक्स्ट, रिड्यूसिंग एजेंट. अब रिड्यूसिंग एजेंट किसे बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं दो सब्सटेंस दैट इज कैपेबल टू रिमूव ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडेशन. कि वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन के लिए दूसरे सब्सटेंस से ऑक्सीजन निकालता है. वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन के लिए दूसरे सब्सटेंस में से क्या निकालता है? ऑक्सीजन निकाल लेता है. जैसे ये सब्सटेंस था, ऑक्सीजन तो मेरे पास थी, इस सब्सटेंस ने मेरे में से ऑक्सीजन खींच ली, तो मुझसे ऑक्सीजन निकाल ली. किसने निकाली? इसने निकाली. सो दिस सब्सटेंस इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट. समझ में आया? कि वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन के लिए दूसरे सब्सटेंस में से ऑक्सीजन खींच लेता है, निकाल लेता है. अब जैसे ये निकाल रहा है मेरे हाथ में से, इसने ऑक्सीजन निकाली, तो इसे हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट. Those substances that are able to take out oxygen from other substance. O2 मतलब ऑक्सीजन. कि वो सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस में से ऑक्सीजन निकाल लेते हैं, दैट आर नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट. अब शॉर्ट में आपको याद रखना है जिन सब्सटेंस का, अब देखिए कभी कभी इक्वेशन दे देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल Cu2O प्लस H2, Cu प्लस H2, Cu प्लस H2. ठीक है, उन्होंने ये इक्वेशन राइट डाउन कर दी. अब इस इक्वेशन में पूछ रहे हैं फाइंड आउट द सब्सटेंस which are those substance which are oxidizing agent and which are reducing agent. इस इक्वेशन में देकर वो मालूम कर रहे हैं कि वो एक सब्सटेंस बताइए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो रिड्यूसिंग एजेंट है. अब याद रखना, सबसे पहले जब ये पूछे क्या किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या किसका रिडक्शन हो रहा है या कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है, तो सबसे पहले आपको यही पता लगाना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है. अब याद रखना, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. उल्टे होते हैं. अगर जिस सब्सटेंस का आपने पता लगाया वो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो कौन सा एजेंट है? दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट. और अगर सब्सटेंस का आपने पता लगाया दैट इज इसका रिडक्शन हो रहा है तो वो सब्सटेंस कौन सा है? दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब देखिए उन्होंने ये क्वेश्चन दे दी और पूछा इसमें को बताइए कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है. तो अब आपको देखना है रिएक्टेंट साइड में ये है कॉपर ऑक्साइड, तो प्रोडक्ट साइड में कौन है? कॉपर. रिएक्टेंट साइड में कॉपर ऑक्साइड है, वही प्रोडक्ट साइड में कॉपर है, तो मतलब इसमें से क्या हुआ? कॉपर ऑक्साइड में से क्या निकल गई? ऑक्सीजन. और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन. इसमें से ऑक्सीजन निकली तभी तो ये कॉपर बना. अब ऑक्सीजन निकली तो इसका क्या हुआ? दैट इज रिडक्शन. तो रिडक्शन किसका हो रहा है यहाँ पर? कॉपर ऑक्साइड का. याद रखना कॉपर का नहीं हो रहा है, किसका हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है. और हमेशा एक पॉइंट और याद रखिए, जब भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बताना है आपको तो हमेशा रिएक्टेंट साइड से ही बताना है. ऑक्सीडेशन रिडक्शन किधर से आंसर देना है? रिएक्टेंट साइड से, प्रोडक्ट साइड से उसका आंसर नहीं देना है. अब देखिए दूसरा, ये रिएक्टेंट साइड में था, प्रोडक्ट साइड में हमें ये नजर आ रहा है, सॉरी ये H2. ये रिएक्टेंट साइड में था, प्रोडक्ट साइड में H2O बना. तो क्या बना? जब हाइड्रोजन में क्या ऐड हो गई? ऑक्सीजन. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ? हाइड्रोजन का. इसका हुआ है? इसका नहीं हुआ, इसका हुआ है. तो यहां लिख देंगे आप ऑक्सीडेशन. और ये एरो जरूर दिखा देने तो पता चलता है कि हाँ किससे किसका जा रहा है. और अगर आप एरो नहीं दिखाओगे भी पता नहीं चलेगा कि आप किसका आंसर दे रहे हो रिडक्शन और किसका आंसर दे रहे हो ऑक्सीडेशन. तो ये एरो है तो पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन इसका हुआ है, ये एरो है तो मतलब पता चल रहा है रिडक्शन इसका हुआ है. अब हमने पूछा था कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है. अब डेफिनेशन को छोड़ दीजिए इसकी, मैंने क्या बताया, अब आपने पता लगा लिया इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये कौन सा एजेंट होगा? दैट विल बी रिड्यूसिंग एजेंट. उल्टा, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट,
इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये कौन सा एजेंट होगा? दैट विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये कौन सा हो गया? ऑक्सीडेशन, तो रिड्यूसिंग एजेंट। इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो ये कौन हुआ? रिडक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? जिसका ऑक्सीडेशन उसका रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक और इक्वेशन लेते हैं इसके एग्जांपल में हम। MnO2 प्लस HCl, तो बनता है हमारा MnCl2 प्लस Cl2 एंड प्लस H2O। ये बना MnO2 प्लस HCl, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2। अब हमें ये पता लगाना है कि इसमें भी किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा ये रिएक्टेंट साइड में MnO2 है, ये प्रोडक्ट साइड में हमें ये नजर आ रहा है। ये रिएक्टेंट साइड में था, ये क्या नजर आ रहा है? प्रोडक्ट साइड में MnCl2। तो इसका मतलब ये हुआ, इसमें से क्या निकला? ऑक्सीजन। MnCl2 में से क्या निकल गया? ऑक्सीजन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसका क्या हुआ है? रिडक्शन। MnO2 को क्या हुआ है? रिडक्शन। HCl, ये HCl चेंज हुआ है Cl2 में, ठीक है? HCl चेंज हो रहा है Cl2 में। कब चेंज हो रहा है? जब इसमें से क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो HCl का क्या हो रहा है? दैट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है? और रिड्यूसिंग एजेंट पूछे तो हम, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दैट विल बी द रिड्यूसिंग एजेंट। इसका रिडक्शन हो रहा है, तो इट विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है, ये एक और टर्म्स में दिया जाता है। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो दिया जाता है, एक तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म्स में है, और दूसरा इसका टर्म्स है मेटल एंड नॉन मेटल के टर्म्स में। मेटल और नॉन मेटल के टर्म में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन, ठीक है? अब मेटल नॉन मेटल के टर्म में कैसे? एडिशन ऑफ नॉन मेटल और रिमूवल ऑफ मेटल। एडिशन ऑफ